मैं ऑफिस के काम से अहमदाबाद आया हुआ था। यहाँ मेरा आज लास्ट दिन था तो मेरा घूमने का मन हुआ। तो फिर मैं अहमदाबाद की फेमस जगह कंकरिया लेक आ गया। क्योंकि मेरी ट्रेन थी शाम 4 बजे की, इसलिए मैं जू आ गया, जिसकी टिकट सिर्फ 25 रुपए थी। गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले सेक्शन आया रेप्टाइल्स का। सबसे पहले मुझे देखे 2 क्यूट से टोटोइज। फिर मुझे दिखा मॉनिटर लिजर्ड, और मॉनिटर लिजर्ड को हमारे तरफ बिस खपड़ा बोलते हैं। थोड़ा सा फनी है नेम, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में भी। इसका नाम तो लिजर्ड है, लेकिन इसकी हैबिट सारी स्नेक्स वाली हैं। वैसे तो ये काफ़ी छोटा सा है, और मैंने रियल में ये तो काफ़ी बड़े बड़े देखे हुए हैं। इसके बाद कुछ स्नेक्स की स्पीसीज़ हैं। मुझे हर किसी के बारे में तो नहीं पता, तो मैं हर किसी के बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बारे में पता होगा उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये वाला सांप तो गायब ही हो गया था, दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो तो नज़र पड़ी मुझे कोने में तो दिखाई दिया मुझे। इस स्नेक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसके कुछ और ही प्लान्स है अपने। एनाकोंडा नाम सुनते ही मेरी इमेजिनेशन में ये इमेज आती है, लेकिन हकीकत में मिलता है तो ये है। सबसे लास्ट में था ये कोईपू। देखने में तो चूहे जैसा है, लेकिन नॉर्मल चूहों से काफ़ी बड़ा है। यहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर से मुझे टोटोज दिखा दिया, और मुझे ये याद आया। मेरे पीछे एक बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी देखो कछुआ कितने धीरे चलता है। अब बच्चे को कौन बताए, कछुआ फर्स्ट आया था रेस में। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक ही है, बाद में मुझे और भी इसके भाई बहन दिखाई दे गए। यहाँ पर काफ़ी सारे टर्टल और टॉर्टोइज थे। अगर किसी को टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन सब के बाद फिर मुझे दिखाई दिया एलिगेटर। वैसे मैंने तो काफ़ी सारी क्लिप्स ली थी, बट मुझे एक यही क्लिप सही लगी थी। उसके बाद दिखाई दिया मुझे हिप्पोपोटामस। ओह सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला।
और इनके इस मोमेंट को देखने के बाद एक फ्रेज बनाने का मन कर रहा था, गया हिप्पो पानी में। एक्चुअली दो दो हिप्पो गए पानी में। हिप्पो देखने के बाद मुझे दिखाई दिया ये भालू रीच। एक्चुअली यहाँ पे नेम प्लेट पे भी रीच लिखा हुआ था। और ये रहा आरजेट, बेन 10 का आरजेट। और इनको देखने के बाद फिर मुझे याद आया दिल्ली का डियर पार्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिरन थे और मुझे ये वाइट स्पॉट वाले डियर काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे क्यूट क्यूट से जानवर, और अब हम देखेंगे जंगली जानवर। ये है चालाक लोमड़ी, एक्चुअली पेड़ है ये। लोमड़ी एक शाय एनिमल होती है। वो ओपन में रहना पसंद नहीं करती, वो छुप के रहना पसंद करती है। यहाँ पे इसलिए हम लोगों को देख के इधर उधर भाग रही है, बार बार हमसे छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये छुप नहीं पा रही। अगर किसी ने द जंगल बुक देखी होगी तो देखा होगा कि लोमड़ी का बॉस शेर खान होता है, तो यहाँ पे भी लोमड़ी के बाद शेर है। एक्चुअली ये शेर होता ही नहीं है, शेर लॉयन को बोलते हैं, ये बाघ है। इसे इंग्लिश में टाइगर, हिंदी में बाघ बोलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे दोपहर में आया था, इसलिए यहाँ पे सभी जानवर मस्त खा पी के सो रहे थे। ये वाइट टाइगर है और अभी इसका लंच टाइम है। अभी ये खाना खाएगा अपना। तो अगर किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है या फिर चीर फाड़ पसंद नहीं है तो ये वाला स्किप कर देना पार्ट। तीन एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी स्किन टेक्सचर काफ़ी सिमिलर होती है, चीता, जैगुआर, लेपर्ड। और ये लेपर्ड है। देखने से ही पता चल रहा होगा ये फीमेल लॉयन है। लॉयन, चीता, लेपर्ड ये सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसकी एक्टिंग भी अभी वही चल रही है, कैट वाली। और ये है लॉयन। इसके साथ थोड़ी हेल्थ इशू चल रही थी। इसके पिंजरे में इसका खाना पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा था, ये उठ भी नहीं रहा था एक्चुअली में। और ये एलिफेंट यहाँ पे अकेला था, और हम सबको पता है एलिफेंट जो होता है वो एक ग्रुप में रहता है, और ये यहाँ पे अकेला है। ये पेलिकन्स हैं और बहुत सारे हैं। ये ब्लैक क्राउन क्रेन है और सिमिलर टू पीकॉक जैसा है। और सच बताओ तो मुझे यहाँ के पता चला पीकॉक्स की भी वैरायटीज होती है, जैसे पैरट्स में होती है। यहाँ पे काफ़ी तरीके की वैरायटीज थी पीकॉक्स की, जिनमें से कुछ के पंख थे, कुछ के थोड़े बहुत थे, कुछ के ज़्यादा थे। अभी मैं सारे दिखा दूंगा एक एक करके।
और एक पीकॉक मैंने ऐसा देखा जिसके पंख ही नहीं थे। मैं इसी पिजन की बात कर रहा था जो मैं बता रहा था जिसके पंख नहीं है। एक्चुअली मैं उन पंख की बात कर रहा हूँ जो इनको सुंदर बनाती है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये फीमेल पीकॉक होगा, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इस केबिन में जितने भी पीकॉक्स थे किसी के भी पंख नहीं थे। और ये रहे पैरट्स, थोड़ी सी यूनिक है। जैसे मैंने बताया था पैरट्स में काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे हैं कुछ वैरायटीज़ उनमें से। ये वल्चर है एक्चुअली, दूर से देखने पे पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ध्यान दोगे तो पता चलेगा। अब ये भी एंडेंजर्ड स्पेसीज में से एक हैं। इस ऑस्ट्रिच की हाइट जो है वो 5.67 के आसपास होगी, काफ़ी बड़ा था। ये वाला ऑस्ट्रिच तो मुझ पे अटैक ही कर रहा था, देखो। अब इनको बर्ड्स कहें या जानवर कहें यही समझ में नहीं आता। वे बैट्स, इनसे ज़्यादा घिनौना कोई उड़ने वाला पक्षी तो नहीं होगा। फिर मुझे रैंडमली ये पीकॉक दिखाई दिया जो केज से बाहर था, आज़ाद था, और इसके ब्यूटीफुल फैदर मैंने देख के मेरा दिल खुश हो गया। ये रहा ऊंद बिलाव, अभी सो रहा है, ये भी खा पी के आराम से मस्ती में। ये वाला जानवर तो हमारे गांव में भी मिल जाता है, मतलब खेतों में आ जाता है। अगर किसी को नाम पता हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम। अभी जो हम एनिमल्स देख रहे हैं वो ह्यूमंस के काफ़ी फेमिलियर हैं, मतलब आसपास ही रहते हैं वो। जैसे कि ये हो गया लंगूर, और हमें अब थोड़ी देर पहले देखा था नीलगाय, और इसके बाद ये बंदर। मैंने एक चीज़ देखी, मैं भी दिखाता हूँ। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन ये 4th बंदर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो अब निकलते हैं यहाँ से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।